क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के सबसे बड़े सवाल, आपकी शुरुआत से लेकर कलयुग के अंत तक, इन सभी के जवाब गणेश पुराण में पहले से मौजूद हैं? हम में से ज्यादातर लोग गणेश जी को सिर्फ विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं, लेकिन उस ज्ञान के सागर से अनजान हैं जो गणेश पुराण में छिपा है। इस वीडियो में हम उन 7 गहरे सत्यों से पर्दा हटाएंगे जो सीधे भगवान गणेश ने बताए हैं, और ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे आध्यात्मिकता और समय के रहस्यों में ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं गणेश पुराण की। ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे गहरे सवालों की चाबी है। हम सब भगवान गणेश को जानते हैं, हर अच्छे काम से पहले उन्हें याद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके इस स्वरूप और कहानियों के पीछे कौन से ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे हैं? जैसे माता पार्वती ने उन्हें अपने शरीर के मैल से ही क्यों रचा? एक छोटा सा चूहा इतने बड़े देवता का वाहन कैसे बना? और सबसे बड़ा सवाल, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब चारों तरफ अधर्म का अंधेरा होगा, तब भगवान गणेश की भूमिका क्या होगी? आज हम गणेश पुराण के पन्नों से वो 7 गहरे रहस्य उजागर करेंगे जो इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ज्ञान यात्रा है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 7वां रहस्य आपके होने के मायने को चुनौती दे सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। हमने ये कहानी हजारों बार सुनी है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक बनाया और उसमें जान डाल दी। कहानी सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इसका असली राज इसके प्रतीकों में है। गणेश पुराण हमें सतह के नीचे झांकने की नजर देता है। पहले इस सवाल पर सोचिए, क्या आदिशक्ति पार्वती, जो एक संकल्प से ब्रह्मांड बना सकती हैं, उन्हें एक द्वारपाल बनाने के लिए शरीर की मैल की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस मैल का असली मतलब क्या है? आध्यात्मिक गुरु समझाते हैं कि मैल सिर्फ शारीरिक गंदगी नहीं है, ये हमारी चेतना पर पड़े पर्दों का प्रतीक है। हमारा अहंकार, हमारी अधूरी इच्छाएं और हमारी अज्ञानता। माता पार्वती ने जब इस मैल को अपने शरीर से अलग किया, तो यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत था। ये आत्मा का अपने ऊपर चढ़े संस्कारों और अहंकार को खुद से अलग करने का प्रतीक था। वह एक ऐसा रक्षक चाहती थी जो पूरी तरह से उनका हो, कोई ऐसा जो सिर्फ उनकी आज्ञा माने, किसी और की नहीं। ये आत्मा की उस गहरी इच्छा का प्रतीक है जो एक ऐसा आंतरिक संरक्षक चाहती है जो बाहरी दुनिया के शोर से दूर सिर्फ आत्मा की आवाज सुने। शिव के गण शिव के प्रति समर्पित थे, पर पार्वती को एक ऐसे तत्व की जरूरत थी जो सीधे उनकी शक्ति से पैदा हो। और जब उन्होंने इस मैल से मूर्ति बनाकर उसमें जान डाली, तो उन्होंने सिखाया कि हमारी तथाकथित कमजोरियां, हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं, अगर उन्हें सही दिशा दी जाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिस अहंकार से इंसान का पतन होता है, उसी को जब आत्मसम्मान और कर्तव्य में बदल दिया जाए, तो वह रक्षक बन जाता है। भगवान गणेश का जन्म इसी महान बदलाव का प्रतीक है। वह सिखाते हैं कि किसी भी चीज को दबाने की नहीं, बल्कि बदलने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को पहचानो, उसे स्वीकार करो और एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। गणेश पुराण की ये पहली कहानी ही हमें आत्म सुधार का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। मुक्ति खुद को नकारने में नहीं, बल्कि खुद को जानकर बदलने में है। ये गणेश पुराण की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। एक बार देवताओं में बहस छिड़ गई कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। हल न निकलने पर सब शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी, जो अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। ये सुनते ही सारे देवता, इंद्र अपने ऐरावत पर और कार्तिकेय अपने तेज मोर पर, सब अपनी पूरी रफ्तार से निकल पड़े। लेकिन गणेश जी वही खड़े रहे। उनका वाहन तो एक छोटा सा चूहा था। वो जानते थे कि शारीरिक गति में वो ये दौड़ कभी नहीं जीत सकते। तब उन्होंने जो किया वो ज्ञान की मिसाल थी। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती से एक साथ बैठने का अनुरोध किया
और उनकी 7 बार परिक्रमा की। जब उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली तो शिव ने पूछा, पुत्र, तुम ब्रह्मांड की यात्रा पर क्यों नहीं गए? गणेश जी ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का असली रहस्य है। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, मेरे सारे तीर्थ, सब कुछ आपके चरणों में ही है। माता पिता से बढ़कर इस सृष्टि में और क्या है? ये सुनकर शिव और पार्वती भावुक हो गए और उसी पल भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। अब इसके गहरे मतलब को समझिए। ये कहानी सिर्फ माता पिता के सम्मान की नहीं है। ये कहानी है ज्ञान और कर्म के बीच के फर्क की। कार्तिकेय और दूसरे देवता कर्म के रास्ते पर थे। वो मेहनत कर रहे थे, ब्रह्मांड को नाप रहे थे, लेकिन गणेश जी ने ज्ञान का रास्ता चुना। उन्होंने समझा कि ब्रह्मांड का स्रोत क्या है। उन्होंने जाना कि ये पूरी कायनात उसी शिव शक्ति का विस्तार है जो उनके सामने बैठे हैं। उन्होंने बाहर की यात्रा करने के बजाय स्रोत की यात्रा की। यही वजह है कि गणेश बुद्धि के देवता है और असली बुद्धि का मतलब है स्रोत को पहचानना। इसीलिए हर पूजा या शुभ काम से पहले गणेश जी का ई पूजा होती है। ये एक आध्यात्मिक नियम है। कोई भी काम करने से पहले ज्ञान को नमन करो। किसी भी सफर पर निकलने से पहले जान लो कि तुम कहाँ और क्यों जा रहे हो। गणेश हमें सिखाते हैं, रुको, ठहरो और पहले स्रोत को समझो। अगर तुमने जड़ को साध लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी परिक्रमा करेगी। भगवान गणेश का विशाल शरीर और उनके पैरों के पास एक छोटा सा चूहा। ये तस्वीर जितनी आम है उतनी ही रहस्यमयी भी। कभी सोचा है कि जिनका वजन पूरा ब्रह्मांड नहीं उठा सकता, उन्होंने अपने वाहन के लिए एक चूहे को क्यों चुना? इसका जवाब गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों में छिपा है। एक कहानी के मुताबिक ये मूषक पिछले जन्म में एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि ने गुस्से में चूहा बनने का श्राप दे दिया। वो एक विशाल चूहा बनकर ऋषि मुनियों के आश्रम में उत्पात मचाने लगा, चीजों को कुतरने लगा। तब ऋषियों ने गणेश जी को याद किया। गणेश जी ने अपने पाश फंदा से उसे पकड़ लिया। जब मूषक ने जान की भीख मांगी तो गणेश जी ने उसे अपना वाहन बनने को कहा। अहंकार में चूर मूषक मान गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उस पर बैठे, उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब इसके प्रतीक को समझिए। ये चूहा असल में है क्या? यह हमारे मन, हमारी कभी न रुकने वाली इच्छाओं और तर्कों का प्रतीक है। चूहे का स्वभाव क्या है? वो हर चीज को कुतरता रहता है, बिना सोचे समझे। वो शांति को भंग कर देता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी हर बात में संदेह और तर्क के छेद बनाकर हमारे विश्वास और शांति को कुतरता रहता है। भगवान गणेश का इस चूहे पर बैठना एक गहरा संदेश है। वो उसे मारते नहीं, बल्कि उसे काबू में करते हैं। इसका मतलब है कि मन और इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, उन्हें सही दिशा देनी है। जब बुद्धि गणेश, मन मूषक पर सवार हो जाती है, तभी जिंदगी सही रास्ते पर चलती है। एक छोटा सा चूहा इतने विशाल गणेश को कैसे उठाता है? ये दिखाता है कि जब मन काबू में आ जाता है तो उसमें असीम शक्ति आ जाती है। एक नियंत्रित मन नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। गणेश पूजा का एक गहरा मतलब ये भी है कि हम अपनी विवेक शक्ति को जगा रहे हैं, ताकि वो हमारे चंचल मन को काबू कर सके। अपने सबसे बड़े विनाशक को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। मन को जीतो और तुम दुनिया जीत लोगे। हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन गणेश जी पर समर्पित ग्रंथ जैसे मुद्गल पुराण बताते हैं कि उन्होंने भी हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए। ये अवतार सिर्फ राक्षसों का वध करने के लिए नहीं थे, बल्कि इंसान के अंदर छिपे 8 बड़े दोषों को खत्म करने का भी प्रतीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और अज्ञान। आइए उनके कुछ मुख्य अवतारों को जानें। 1. सतयुग में वक्रतुंड अवतार। जब चारों ओर धर्म था, तब भी मत्सरासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ, जो मत्सर यानी ईर्ष्या का प्रतीक था। उसका वध करने के लिए गणेश जी ने सिंह पर सवार वक्रतुंड अवतार लिया। ये सिखाता है कि ईर्ष्या सबसे पवित्र युग में भी पैदा हो सकती है।
2. त्रेता युग में एक दंत अवतार। इस युग में मदासुर का आतंक था, जो मद यानी घमंड का प्रतीक था। तब गणेश जी ने एक दंत अवतार लिया। ये संदेश देता है कि जैसे जैसे सभ्यता और दौलत बढ़ती है, अहंकार का खतरा भी बढ़ता है। 3. द्वापर युग में महोदर अवतार। इस युग में मोहासुर का प्रकोप था, जो मोह और लगाव का प्रतीक था। गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। कहते हैं कि मोहासुर ने बिना लड़े ही हार मान ली। यह दिखाता है कि मोह को लड़ाई से नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से ही जीता जा सकता है। 4. कलयुग का अवतार धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु। पुराणों के अनुसार कलयुग में अभिमान और पाप के नाश के लिए गणेश जी धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु के रूप में अवतार लेंगे। इनके अलावा भी लंबोदर अवतार ने क्रोधासुर को, विकट अवतार ने कामासुर को और विघ्नराज अवतार ने ममासुर, अहंकार, को हराया। हर अवतार एक खास अंदरूनी दुश्मन पर जीत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि गणेश एक सक्रिय ऊर्जा है, जो समय के हिसाब से अपना रूप बदलती है। ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमारी जिंदगी में भी अलग अलग समय पर अलग अलग असुर, समस्याएं हावी होते हैं। कभी गुस्सा तो कभी लालच। गणेश जी के ये अवतार सिखाते हैं कि हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने अंदर एक नया रूप जगाना होगा। एक ही तरीका हर समस्या पर काम नहीं करता। पुराण सिर्फ अतीत की कहानियाँ नहीं, वे भविष्य की ओर भी इशारा करते हैं। और गणेश पुराण में कलयुग के अंत का जो वर्णन मिलता है, वो एक ही साथ डराने वाला और उम्मीद जगाने वाला भी है। आज जब हम दुनिया के हालात देखते हैं, तो सवाल उठता है कि इसका अंत कैसे होगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब धर्म लगभग खत्म हो जाएगा और इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागेगा, तब धर्म की दोबारा स्थापना के लिए भगवान गणेश अपना अंतिम अवतार लेंगे। इस अवतार का नाम धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण बताया जाता है। ये नाम ही उनके रूप का इशारा है। धूम्र यानी धुएं के रंग वाला। वह एक प्रलय लाने वाली शक्ति के रूप में प्रकट होंगे। ऐसा वर्णन है कि वे एक नीले घोड़े पर सवार होंगे, जो गति और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिससे वे पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। उनका स्वरूप बहुत उग्र होगा। वे सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि दुष्टों का संहार करने वाले होंगे। उनका लक्ष्य पृथ्वी को पाप के बोझ से आजाद कराना होगा। कई व्याख्याओं के अनुसार वे भगवा न विष्णु के कल की अवतार के साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ ये अंतिम युद्ध लड़ेंगे। धूम्रकेतु का अवतार सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि एक महान शुद्धिकरण का प्रतीक है। जैसे किसान नई फसल के लिए खेत को पहले जलाकर साफ करता है, वैसे ही धूम्रकेतु अवतार अधर्म की खरपतवार को जलाकर एक नए पवित्र सत्ययुग की शुरुआत का रास्ता बनाएगा। इस रहस्य का हमारे लिए क्या संदेश है? पहला, ये उम्मीद है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, उजाले की वापसी तय है। और दूसरा, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। जो हर काम की शुरुआत करते हैं, वही युग का अंत भी करेंगे। चक्र उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। भगवान गणेश का स्वरूप शायद सभी देवी देवताओं में सबसे अनोखा है। उनका हर अंग हमें जिंदगी जीने का एक गहरा पाठ पढ़ाता है। एक दांत वाले एक बहुत प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखवाने के लिए किसी की जरूरत पड़ी, तो गणेश जी तैयार हो गए। उनकी शर्त थी कि वे लिखते हुए एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना जारी रखा। इसका रहस्य क्या है? पहला, ये ज्ञान के लिए त्याग का प्रतीक है। दूसरा, एक दांत होना एकाग्रता का प्रतीक है। ये सिखाता है कि अपनी सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर लगाओ। लंबोदर, बड़े पेट वाले गणेश जी का बड़ा पेट उनकी ब्रह्मांड को अपने अंदर समाने की क्षमता का प्रतीक है। वो लंबोदर हैं क्योंकि वो जिंदगी की अच्छी बुरी सभी बातों को पचा जाते हैं और शांत रहते हैं। इसका संदेश है भावनात्मक स्थिरता।
जिंदगी में तारीफ और बुराई दोनों मिलेंगी। लंबोदर हमें सिखाते हैं कि दोनों को पचाना सीखो, विचलित मत हो। शूरकर्ण, सूप जैसे कानों वाले गणेश जी के कान सूप या छाछ की तरह बड़े हैं। सूप का काम क्या है? वो अनाज को भूसे से अलग करता है, अच्छी चीजों को रखकर बेकार चीजों को उड़ा देता है। गणेश जी के कान भी यही करते हैं। वो सबकी सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सार और सच को ग्रहण करते हैं। बाकी बेकार की बातों और निंदा को भूसे की तरह उड़ा देते हैं। ये हमारे लिए समझदारी से सुनने का सबसे बड़ा पाठ है। सब कुछ सुनो, पर ग्रहण वही करो जो जरूरी है और आपके विकास में मदद करे। उनका हर अंग एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन है। अगर हम सिर्फ उनके स्वरूप के इन रहस्यों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती। अब हम आते हैं 7वें और सबसे गहरे रहस्य पर। इन सब कहानियों और रहस्यों का निचोड़ क्या है? गणेश पुराण हमें जिंदगी के किस असली लक्ष्य की ओर ले जाता है? गणेश पुराण का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ सुख पाना या दुख दूर करना नहीं है। असली मंजिल है आत्मज्ञान, ये जानना कि हम असल में कौन हैं। और इस सफर में सबसे बड़ी बाधा कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो है हमारी अज्ञानता और हमारा अहंकार। गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वो असल में इसी अंदरूनी विघ्न को हरते हैं। योग और तंत्र की परंपरा में गणेश जी को हमारे शरीर के मूलाधार चक्र का देवता माना जाता है। यह चक्र हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति का घर है। ये ऊर्जा सांप की तरह सोई रहती है। गणेश पूजा का गहरा अर्थ इसी सोई हुई शक्ति को जगाना है। जब हम गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं, तो हम अपनी उस सोई हुई शक्ति से कह रहे होते हैं, हे स्वामी, जागो और ऊपर उठो। गणेश पुराण की सभी कहानियाँ हमें इसी अंदरूनी जागरण के लिए तैयार करती है। वे हमें विनम्रता, कर्तव्य, विवेक और क्षमा जैसे गुण सिखाती है। इसलिए गणेश पुराण का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस गणेश को हम मंदिरों में खोज रहे हैं, वो असल में हमारे भीतर ही बैठे हैं। वे कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी सबसे ऊंची बुद्धि और विवेक है। उनकी पूजा करना अपनी ही अंदरूनी दिव्यता को जगाने की प्रक्रिया है। जब ये ज्ञान जग जाता है, तो सारे विघ्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही मोक्ष है, यही परम आनंद है, और यही गणेश पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। तो आज हमने गणेश पुराण के साथ गहरे रहस्यों की यात्रा की। हमने जाना कि गणेश जी का जन्म आत्म रूपांतरण के संकल्प से हुआ था। उनका प्रथम पूज्य होना बाहरी दौर का नहीं, बल्कि स्रोत को पहचानने वाले ज्ञान का नतीजा था। उनका वाहन मूषक हमारे मन का प्रतीक है, जिस पर विवेक की सवारी ही हमें मंजिल तक ले जाती है। हमने उनके अवतारों का रहस्य समझा, भविष्य में उनके धूम्रकेतु अवतार की आशा को जाना और उनके अनोखे स्वरूप में छिपे जिंदगी के सबक सीखे। और अंत में हमने जाना कि असली गणेश पूजा अपने भीतर की सर्वोच्च शक्ति को जगाना है। गणेश पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन जीने की गाइड बुक है। ये बताता है कि हर मुश्किल का हल हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर भगवान गणेश की ये रहस्यमयी जानकारी आपको अच्छी लगी और इसने आपको एक नई सोच दी, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और हमें बताएं कि किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।